हेलो फ्रेंड्स, राधे 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 श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर की। एंड देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग है आपके लिए, अभी क्या भावनाएं रखते हैं वो आपके लिए, आखिर क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ठीक है, इसके लिए आप सब लोग अपने भगवान का नाम याद करें, उनसे प्रार्थना करें कि रीडिंग आपकी ही आपको मिले। ठीक है, अच्छी मिले बुरी मिले, जैसी मिले, जो आपकी है वो आपको मिले। ठीक है, और अपने पार्टनर का नाम बहुत ही सम्मान से याद करें। जैसा भी उन्होंने किया हो, आपके साथ अच्छे काम किए हों, बुरे काम किए हों, जो भी किए हों वही याद आएंगे, लेकिन फिर भी आप अपने हृदय में उनके लिए सम्मान रखें। ठीक है, और मैं एक बात बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट करता है, कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करता है, एंड कुछ आपसे रेजोनेट करता है, कुछ आपके पार्टनर से रेजोनेट करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपकी इंट्यूशन खुद बता देगी कि कौन सा पार्ट आपका है, कौन सा पार्ट आपकी पार्टनर का है, और कौन सा पार्ट आपका नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप जानते हो, वीडियो पॉज कर लो, भगवान का ध्यान कर लो बहुत अच्छे से। ठीक है, चाहो तो कमेंट में लिख दो कि आई मिस यू गॉड, या आपने जो भी भगवान है, विश यू गन्नू, मिस यू कृष्णा, जो कुछ लिख रहे हो, है ना, ढंग से प्यार किया करो भगवान जी को। ठीक है, और लिख दो। मेरी तो कैंडल ही बंद कर दी, कैसा मिस किया आप लोगों ने अपने भगवान को। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर के घर में एक कोई पेट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है डॉग हो या कैट हो या काऊ मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के पार्टनर के घर में हो सकता है गाय हो। ठीक है, पेट कहोगे या गाय तो माता होती है, उनको पेट ना ही बोलो। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। तो इस तरीके के कोई लोग हैं उनके घर में। अगर आपके पार्टनर को जब भी ऐसा लगता है कि ना मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा, ये उसको अपनी बात जरूर बताते हैं। ये उसको हर बात बताते हैं कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में वो चल रहा है, तुम बताओ मैं क्या करूं। ये अपना सारा प्यार उसी पे उड़ेलते हैं और ये सारा का सारा प्यार उसी से लेना भी चाहते हैं। इनकी लाइफ में यही चीजें चल रही हैं, ये काफी ज्यादा परेशान है और इनको ये चीज लगती रहती है कि आखिर मेरा वक्त कब बदलेगा, मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कब बदलेंगी। एक्चुअल में आपके पार्टनर का कुछ ऐसा सिस्टम दिख रहा है कि इनको ये समझ में भी नहीं आता है कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं। ठीक है, इनको नहीं समझ में आता कि इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इनकी लाइफ में बहुत से धोखेबाज लोग हैं, बहुत ज्यादा धोखेबाज लोग हैं, चीटर लोग हैं, जो ये हल्का फुल्का समझ रहे हैं। इनको कंफर्म मालूम भी नहीं है इस बात का कि हाँ इनकी लाइफ में कोई बुरे लोग हैं, कंफर्म नहीं पता है इनको। लेकिन ये चीज है कि ये इस तरीके का सोच जरूर रहे हैं कि यार लाइफ में इन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा हुआ, वैसा किया, लेकिन ये पर्सन फिर भी कंफर्म नहीं है कि उसने ऐसा किया ही है या नहीं किया है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है। इनको लग रहा है किसी ने कुछ भी किया और ठीक है, जिसने किया ओके, ठीक है, हो चुकी वो चीजें। अब मुझे मुझे मेरी लाइफ में तो आगे बढ़ने दिया जाए। ये भगवान से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे मेरी लाइफ में आगे तो बढ़ने दो प्लीज। ये इनकी थॉट है। इनकी लाइफ में कुछ बुरे लोग हैं जो कि इनकी बुराइयां करते हैं, इनको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, इनसे जेलस होते हैं, इनके करियर से इनको प्रॉब्लम होती है, इनकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वास्तविकता ये है, भले ही उन लोगों को जलन हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस पर्सन की लाइफ जब खुद से ही अच्छी नहीं चल रही है तो जल के भी लोग क्या करेंगे। इस पर्सन की लाइफ खुद से ही बेहतर नहीं चल रही है। आप लोग समझ रहे हो इसको क्या है? एक मिनट,
ठीक है, इस पर्सन की लाइफ खुद से ही बेहतर नहीं चल रही है, लोगों को दिख रहा है बहुत अच्छा है, लोग चले जा रहे हैं, पर ये पर्सन नहीं खुश है, ठीक है? इसको भगवान के आदेश का मतलब इनको चाहिए उनका वो भगवान जी के बारे में ये जानना चाहते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं, भगवान क्या एडवाइस देंगे, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें ये चाह रहे हैं। इनको ना पैसे के लेके बहुत प्रॉब्लम है, दुनियादारी के लोग जानते हैं कि इनके पास बहुत पैसा है, बस एक्चुअल में इनके पास ऐसा है कि ये दिखावी है इनके पास, हाँ, हाँ, बहुत पैसा है या इनके पास कभी पैसा बहुत रहा होगा, तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई इनके पास तो बहुत पैसा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये पर्सन के पास पैसा इतना भी नहीं है कि ये ना अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें पूरी कर पाए, ठीक है? पर दिखावटी ऐसा है कि लोगों को लगता है इसके पास बहुत पैसा है, देता नहीं है, दिखाता नहीं है क्योंकि पहले कभी इनके पास बहुत पैसा ऐसा हुआ होगा कि रह चुका होगा। इनका ऐसा सिस्टम है कि अगर आपकी और इनकी बातचीत चल रही होती ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ये हो सकती थी कि ये आपसे फाइनेंशियल हेल्प ज़रूर माँगते, ज़रूर क्योंकि इनका ये सिस्टम है कि दुनियादारी के लोग तो यही सोचते हैं कि ये बहुत अमीर है, रईस है, इनके पास बहुत पैसा है। अगर ये उन लोगों से कुछ हेल्प माँगते हैं तो सिंपल सी बात है इनकी बेइज़्ज़ती हद से ज़्यादा होने वाली है। तो ये उन लोगों से अपना हेल्प भी नहीं माँग पा रहे हैं और ये आपसे हेल्प ज़रूर लेते अगर आपसे बातचीत चल रही होती। कई बार इनके दिमाग में आता है कि बातचीत नहीं भी चल रही है तो भी हेल्प लेने में क्या प्रॉब्लम है, मैं तो हेल्प ले सकता हूँ ना। लेकिन इनको लगता है कि फिर आप सोचेंगी या सोचेंगे कि कितना बेशर्म है भाई, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें हैं। एक्चुअली इन पर्सन की लाइफ में ना आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा लग नहीं रहा होगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि इस पर्सन की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है? और इस कार्ड को देख के लोग सोच सकते हैं कि गिरे हुए कप देख रहा है, पीछे के कप देख नहीं रहा। वास्तविकता ये इसके कप एक भी खड़े ही नहीं है। इसके एक भी कप खड़े ही नहीं है। इसकी लाइफ में कुछ अच्छा है ही नहीं। ये अच्छा देख कहाँ से पाए? वास्तविकता ये है इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा है ही नहीं। ठीक है? समझ रहे हो आप लोग? ये चीज़ें चल रही हैं। अब ये कंपेयर इस बात को कर रहे हैं कि क्या आप इनके लिए लकी थे? आपके आते ही सब ठीक हो गया और आपके जाते ही सब बिगड़ गया। ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ये एक तरफ पैसे देख रहे हैं और एक तरफ आपकी लाइफ देख रहे हैं कि आपके आने से क्या प्रभाव पड़ा था, आपके जाने से क्या प्रभाव पड़ा। इनको माइंड में थोड़ा-थोड़ा सा माइंड इनका कैच कर रहा है कि शायद देखो क्या होता है ऐसा होता है कि जब आप आए थे, तब की चीज़ें काफ़ी पुरानी हो जाती हैं, ठीक है? फिर आप गए तब की चीज़ें और जब आदमी रिलेशनशिप में या किसी प्रेम भाव में होता है तो ऑब्वियस सी बात है रोज़ नई चीज़ें आती हैं तो कितना याद रखे। तो इसको थोड़ा-थोड़ा डाउट हो रहा है कि जब आप आए थे तब बहुत ज़्यादा उम्मीद इस बात की है कि सिस्टम यानी कि सारे मतलब इनकी लाइफ़ का सब अच्छा चलने लगा था। ठीक है? इस तरीके का इस पर्सन को लग रहा है। कि जब आप आए थे तो सारा कुछ अच्छा चलने लगा था। अब थोड़ा-थोड़ा सा याद आ रहा है और जब आप चले गए तो शायद सब फिर से बिगड़ गया। पर इनको एकदम से एग्ज़ैक्ट कन्फर्म नहीं है कि सब कुछ कि ऐसा वास्तविकता ऐसा सच में है भी या नहीं क्योंकि ये पर्सन ना अच्छा टाइम आया तो उसको एन्जॉय करने लगा, बुरा आया तो उसको भोगने लगा, तो इसको ज़्यादातर याद नहीं है। ठीक है? इसको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ पीछे छोड़ता चला गया, इसको कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि इसकी लाइफ़ में क्या हुआ, क्या नहीं। पर इसको हल्का-फुल्का सा डाउट इस चीज़ का है कि शायद आप आए थे तो सब सँभल गया था और आप चले गए तो सब कुछ बिगड़ गया। इस चीज़ का इस पर्सन को थोड़ा-सा आइडिया लग रहा है। समझ रहे हो आप? ठीक है। ऊपर से इसका ईगो कह लो
ठीक है, ईगो कह लो या शर्म कह लो, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने आपको उतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया जितना आप डिजर्व करते थे, ठीक है। तो आप इस पर्सन का आप चाहे ईगो कह लो या शर्म कह लो, ये पर्सन हिल नहीं पा रहा है, मतलब आपके पास आ नहीं पा रहा है चाहते हुए भी, ठीक है। बहुत चाहता है ये कि आपके पास आ जाए, एक्चुअल में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ये पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इसको ना प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसको लग रहा है मैं नहीं जाऊँगा, बहुत दिल कर रहा है इसका। जैसे होता है ना कि कई बार आप अपने फ्रेंड से या अपने किसी भाई-बहन से चैलेंज कर देते हो कि तुम्हें प्यास लगी, देखना तुम आधे घंटे में पानी पीने जाओगे। अब जिसको प्यास लगी या बहुत लगी, वो आधे घंटे तक बिल्कुल रो के बैठे रहेगा, चाहे वो उसके प्राण निकल जाएँ, लेकिन वो रो के बैठे रहेगा, नहीं मुझे नहीं जाना है। इस तरीके की हरकतें इसके साथ हो रही हैं कि प्यास तो बहुत तेज़ लगी है आपकी, बहुत ज़्यादा चाहिए आप इसको, लेकिन ये बिल्कुल बैठे हुए हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं जा सकता, मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे उसको अपनी लाइफ़ से सिर्फ़ निकालना है, वो चीज़ मुझे चाहिए ही नहीं, मैं क्यों जाऊँगा? वो चीज़ मेरे लायक ही नहीं। वास्तविकता ये है कि आपके लायक ये पर्सन नहीं है, लेकिन ये इस तरीके का महसूस कर रहे हैं और करवा रहे हैं कि अरे भैया वो चीज़ तो मेरे लायक नहीं है, मैं तो अच्छा डिज़र्व करता हूँ। खुद को धोखे से बाँध रहे हैं, मतलब खुद को ये चीज़ दिखा रहे हैं कि भाई मैं बहुत बेस्ट, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं उस वो तो डिज़र्व ही नहीं करती मुझे। इस तरीके की बातें इस पर्सन के माइंड में आ रही हैं, ठीक है? इसको ना बहुत ज़्यादा आइडिया इस तरीके का भी आ रहा है कि क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि आपको लाइफ़ से हटाने के लिए मैं किसी और को लाइफ़ में ले आऊँ। लेकिन इस पर्सन से ये भी होगा नहीं, क्योंकि ये पहले भी ये चीज़ें करके देख चुका है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई प्रभाव पड़ा नहीं, ठीक है? कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे इस पर्सन की लाइफ़ स्मूथली और अच्छी चलने लगती। आपकी यादें आ रही हैं, आपकी कमी खल रही है, जो कि हो रहा है सो होता ही जा रहा है, ठीक है? इस पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ़ में कोई भी चीज़ रुक ही नहीं रही है। लाइक ना ही तो पैसे मिल पा रहे हैं इस पर्सन को, ना ही ये कुछ आपसे ही बातचीत हो पा रही, ना इसको कोई पार्टनर मिल रहा है। मुझे एक चीज़ दिख रही है, हो सकता है आपके पार्टनर के फैमिली वाले ना कुछ दिन पहले तक उनका इस तरीके का चलता हो कि बेटा शादी कर लो, उम्र निकल जाएगी, बेटा शादी कर लो। इस तरीके की बातें आपके फैमिली वाले कहते थे, ठीक है? और आपके जो पार्टनर है ना, वो इस चीज़ को टालते रहते थे कि मैं अभी नहीं करूँगा, मैं अभी नहीं करूँगी, अभी नहीं करूँगा। अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं शादी ही कर लूँ, क्या करूँ? मैं शादी ही कर लूँ, किसी से कोई मिल जाए, और इनके फैमिली वाले ना पूछ ही नहीं रहे हैं कि बेटा तुमको शादी करनी है, कोई ले आऊँ या ये फ़ोटो देख लो या वो फ़ोटो देख लो। वो सिस्टम ही इनके यहाँ से बिल्कुल गायब हो गया। इनको मतलब वो अब ये मुँह खोल के कह भी नहीं सकते हैं कि मुझे शादी करनी है, ठीक है? एक्चुअल में ये चाहते हैं कि अपने आप को बिज़ी करने के लिए, आपको भूलने के लिए, लाइफ़ में अच्छा करने के लिए, कई बार दूसरों की किस्मत भी अच्छी हो सकती है और किसी और को भी लाया जा सकता है, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें इनको लग रही हैं, ठीक है? तो ये पर्सन ऐसा चाह रहा है कि यार मेरी कोई शादी ही करवा दे, पर एक्चुअल में क्या है, इनके जो फैमिली वाले थे ना, जो इनसे कहते रहते थे हमेशा कि बेटा शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, उन्होंने अचानक से उस टॉपिक को ही हटा दिया है, वो बात करना ही बंद कर दिया है शादी-वादी वाला, ठीक है? ये चल रहा है इस पर्सन की लाइफ़ में। इस पर्सन की लाइफ़ में अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं चल रहा है। राधे। इस पर्सन के ऊपर ना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन है, बोझ है कि यार मैं इसको ना ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि मैं क्या करूँ, ठीक है? एक्चुअल में इसकी लाइफ़ में ऐसा हो गया है कि ये कर ही भी कुछ नहीं सकता, अगर ये चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता है। ऊपर से ये चाह भी क्या ले, इससे तो कुछ होना ही नहीं है। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? अब इस पर्सन को ऐसा लगता है क्यों ना मैं ऐसा ही कर लूँ। 1 मिनट।
मैं इसे रख देती हूँ वन्नू के ऊपर, आप लोग देख लेना। हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा छिपा ही देते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन को ना इस तरीके का बोझ लग रहा है, इसको ये बोझ नहीं है, एक्चुअली क्या है, इसके माइंड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। इसको ना हर चीज का, अब ऑब्वियस सी बात है, आपके साथ बुरा किया, आप चले गए हो, आपकी नीड है, तो आपके साथ बुरा हुआ जो, तो इस पर्सन को ये चीज तो लगेगी ना कि मैंने गलत किया, तो एक चीज ये आ गई ऊपर से। इस पर्सन ने जब आपके साथ गलत किया तो वो एक तो गिल्ट हो गया, रिग्रेट हो गया, ओके। लेकिन अब इस पर्सन के साथ भी तो गलत हो रहा है ना, तो वो चीजें भी तो इस पर्सन को प्रॉब्लम दे रही हैं। अब साथ गलत किया उसका टेंशन, जो गलत हो रहा है उसका टेंशन, उसके बाद इस परिवार का और इस सब चीजों का भी इस पे बोझ है। इसको पता ये चीज लग रही है कि मैंने जो भी गलत किया है, गॉड साइड, मतलब भगवान को ना, भगवान की आंखें इस पे टिकी हुई हैं। इसने बुरा किया तो ये मत सोचे कि भगवान ने देखा नहीं है, इसको ये चीजें दिख रही हैं भगवान, और पता है भगवान की क्रोधित आंख है इसकी तरफ, इस तरीके का इसको लग रहा है। इसको लग भी नहीं रहा है, वास्तविकता है ये, भगवान ना बहुत गुस्से से इस पर्सन की तरफ देख रहे हैं, बहुत गुस्से से इस पर्सन की तरफ देख रहे हैं। अब कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है, और इसको ना शांति नहीं मिल रही है बिल्कुल भी, ठीक है। इसको ना चीजें समझ में नहीं आ रही, उसको ऐसा लग रहा है कि इससे बुरा करवाया गया है और मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया। अब इसको पता है, इसके माइंड में इस तरीके की चीजें आ रही, जब ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो मैंने जो बुरा किया उनकी इच्छा ही होगी ना, फिर अब नाराज क्यों हो रहे हैं, इस तरीके की इस पर्सन को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। और ये ना बहुत ज़्यादा कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में इनकी लाइफ में हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुई, क्या सिचुएशन हुई, क्यों ऐसा हुआ, क्या इनकी लाइफ में चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ गई थी, क्यों उतना परफेक्ट चीज़ें नहीं हो पाई, आखिर बात क्या हुई, इस तरीके की चीज़ें ये पर्सन सोच रहा है और करता जा रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा खुद को ऑब्जर्व कर रहा है कि भाई क्या चीज़ें हैं और मैं किस तरीके से चीज़ें सुधार सकता हूँ, थोड़ा-सा ये इस तरीके की भी कोशिशें कर रहे हैं, ठीक है। ये पता है इनको ना, आपने भी आप जब इनके साथ भी होगे तब भी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये आपसे जब हट रहे हैं दूर, तो ये अपनी हॉबीज़ वगैरह पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये कुछ नया-नया चीज़ें कर रहे हैं जो इनको पसंद है, जैसे सिंगिंग करना, कुछ लोग डांसिंग में इन्वॉल्व हो रहे होंगे, एंड वहाँ पे आपको ये चीज़ लगी होगी कि इस पर्सन को ऑब्वियस सी बात है, आपको जब भी आपने इस पर्सन को देखा, आपको ये चीज़ समझ में आई कि ये पर्सन टोटली 100% हर तरीके से आपको इग्नोर कर रहा है। एक मुझे सीन याद आ रहा है कि फ्रेंड्स को तो हग किया जा रहा है, लेकिन वहीं आप बोलो कि चलो हग करते हैं, तो ये बोल रहा है नहीं, नहीं भाई ठीक है, दूर रहो हम लोग रिलेशन में। इस तरीके की चीज़ें ये पर्सन बोल सकता है, ठीक है। दूसरों के लिए ये बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आपको इस पर्सन ने महत्व नहीं दिया कभी, तो वो चीज़ें आपको लगती नहीं। और फिर इसने एक चीज़ और ड्रामा फैलाया होगा, जिस चीज़ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत गुस्सा भी आएगा कि मुझे अपनी पहले जैसी लाइफ करनी है, मुझे अपना सब कुछ करना है, और बहुत ज़्यादा चांसेस देखे होंगे आपने कि ये अपनी हॉबीज़ में डूबना चाहे होंगे कि मैं सिंगिंग करूँगा, मैं डांसिंग में जाऊँगा, इस तरीके की चीज़ें, ड्रामे ड्रामे ऐसा नहीं कि वास्तविकता। इन्होंने सिर्फ़ आपसे दूर हटने की सारी चीज़ें करी हुई थी, सारी चीज़ें, ठीक है? और जब आप दूर हो गए हो अब, तो अब इनको लग रहा है कि मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। एक अच्छी-सी तस्वीर बनी थी जिसको इन्होंने उखाड़ना स्टार्ट किया, और जो कि अब टोटली खराब हो चुकी है। इनको ऐसा लग रहा है कि टूटी हुई चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, जो कि आपने इनको हो सकता है हज़ारों बार माफ़ किया हो, 10, 20, 100, 150 बार, जब भी जितनी बार भी माफ़ किया हो, पर इनको ऐसा लग रहा है कि अब वो वक़्त आ गया है कि अब आप माफ़ करने वाले नहीं हो, ठीक है? और इनकी इतनी हिम्मत भी कभी नहीं होगी कि ये पर्सन आपसे आके माफ़ी माँगे। ठीक है? अब इस पर्सन को लग रहा है कि मतलब शांत ही रहो, और एक इसको किसी ने ज्ञान दिया होगा कि जब तुमसे कुछ नहीं हो रहा, कुछ चीज़ें नहीं हो रही, तो चुपचाप से भगवान के ऊपर चीज़ें छोड़ दो और होने दो, ठीक है? आप खुद को ये चीज़ देखो कि आपने क्या किया है, खुद को दूसरे को ऑब्ज़र्व मत करो, खुद को ऑब्ज़र्व करो कि तुमने किया क्या है, तुमने चीज़ें क्या करी हैं, तुमने सामने वाले के साथ क्या किया, अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करता तो क्या होता? इनको पता, कोई पर्सन ज्ञान दे रहा है। और ये उस ज्ञान को सुन के ना इनको प्रॉब्लम भी बहुत हो रही है। हो सकता है ये पर्सन ने कभी आपके बारे में कुछ सोचा ही ना हो। जब से वो पर्सन ने ज्ञान देना स्टार्ट किया इनको, तब से इनको लगने लगा कि हाँ यार, वास्तविक तो बात है ये, सत्य तो है ये। इस तरीके का इस पर्सन को लगने लगा। चलो एक बार फिर से देखते हैं ये पर्सन क्या चाहते हैं।
मैं बस 3 कार्ड ही निकालूंगी इस बार। सॉरी। मुझे बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहा है कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि जब आप लोग पास होते हो तो आप लड़ते झगड़ते रहते हो, और जब आप दूर होते हो तो आपको लगता है कि सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो जाता, हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, इतने सारे इश्यूज हमारी लाइफ में ही क्यों लगे हुए हैं। आपका प्रॉब्लम एक ये होगा, जो व्यूअर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरे को, मैं इतना चाहूँ पर इस पर्सन के अलावा किसी पे मन क्यों नहीं लगता। चाह के भी आप हो या आपके पार्टनर हो, चाह के भी दूसरे पर्सन पे मन नहीं लगा पा रहे हैं, उनका मन आप में और आपका मन उनमें। मेरे यूपी में मतलब एक कहावत है, इन्ना इन्हें और ना उन्हें ठौर, ये वाला मतलब है कि मतलब आपको भी कोई और नहीं मिल रहा, उनको भी कोई और नहीं मिल रहा, मरोगे यहीं पे आके दोनों लोग, इस तरीके का मतलब होता है ये, ठीक है। हाँ, इस तरीके की चीजें चल रही हैं, ठीक है। चीजें आपकी थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, समय लगेगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। आपके पर्सन को हीलिंग की भी नीड है और आपको भी हीलिंग की नीड है। आप भी उतने प्रॉपर हील नहीं हुए हो जितनी की जरूरत होती है, ठीक है। आगे चल के चीजें बहुत 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 ज्यादा ठीक हो जाएंगी जैसी आप चाहोगे, लेकिन ऐसा आपको करना पड़ेगा, आपको हील करना पड़ेगा। आप मेहनत करो खुद पे। आप ये डाउट मत रखो कि वो पर्सन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिले या ना मिले वो आपका है। इस ब्रह्मांड में जब तक उपस्थिति है वो आपका है। तो सिंपल सी बात है, आप वहां पे डाउट मत करें और अपना काम करें, खुद हील हो, खुद के पार्टनर को हील करें, ठीक है। यहाँ पे शादी विवाह ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. ठीक है। तो आपको क्या करना है देख लो, आप भी खुद से पढ़ लो पॉज करके, ठीक है। मतलब ये है कि पास्ट अब आपके पीछे है, आप उसको इग्नोर करो एंड आप अपने आप को हील करो, आगे बढ़ो, नई नई पॉसिबिलिटीज जो हो उनको लो, ठीक है। विश्वास के साथ आगे बढ़ो और लोगों के साथ अच्छा करो, खुद के साथ अच्छा करो। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर, इट इफ यू वांट इट टू बी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपका सारा रास्ता क्लियर है, तो आप पास्ट को आप ज्यादा महत्व मत दो। आपका रास्ता क्लियर है, आप आगे बढ़ो, नई नई चीजें करो और आप जो करना चाहते हो वो करो, ठीक है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जिनको जिनको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट करी हो, वो कमेंट जरूर करें, ठीक है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि आप, मुझे दो लोगों का मैसेज आया कि आप लाइव रीडिंग क्यों नहीं ले रहे हो, मैं एक पर्सन के लिए लाइव रीडिंग नहीं ले सकती हूँ, राइट। अगर मेरे लगभग 20-25 डेली कमेंट आते रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मैं लाइव रीडिंग लूंगी, आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टास्क आप पूरा करेंगे तो ही तो मैं लाइव रीडिंग ले सकती हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, आप अपनी तरफ से कोशिश करें। मैं डेली बोलती हूँ कि कमेंट्स करें, अगर कमेंट ही नहीं आएंगे तो मैं किस तरीके से भाई लाइव रीडिंग ले सकती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। अगर आपको लाइव रीडिंग चाहिए तो कमेंट करें, ठीक है। और वो भी मैं लाइव रीडिंग तभी करूंगी जब लगभग मेरी 50 कमेंट हो जाएंगी अलग अलग लोगों की, जो कि पॉसिबल है, लेकिन फिलहाल लोग इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके बाय।